हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 मतलब कि 1.1 देखेंगे ना। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम लोग का क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सेट्स है, चैप्टर का नाम ही सेट्स है। तो सबसे पहले समझेंगे सेट क्या होता है। सेट क्या होता है हम लोग का? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कलेक्शन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि कलेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, मतलब कि नेचुरल नंबर हम लोग का क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इससे अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि नेचुरल नंबर बताना है 5 से कम, तब वो क्या बताएगा? हमेशा 1, 2, 3 और 4 ही बताएगा। इससे ज़्यादा नहीं बताएगा या इससे कम नहीं बताएगा। इसका आंसर यही होगा। तो हम लोग का जब भी मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछे उसका आंसर मतलब सेम ही आया ना, तभी हम लोग उसी को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे कि इसका हम लोग इसको किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या करेगा? यही आंसर बताएगा, 1, 2, 3 और 4 ही बताएगा, इससे कुछ अलग नहीं बताएगा। तो हम लोग का यही होता है सेट्स, ठीक है। जैसे द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल हम लोग जानते हैं कौन कौन से होता है? ए, ई, आई, ओ और यू, यही होता है हम लोग का वॉवेल, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? ये हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सेट हम लोग इसी को कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग सेट किसको कहते हैं? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिससे भी हम लोग पूछेंगे तो अगर जैसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावेल है या कौन कौन से वावेल है, तो वो क्या बताएगा? 5 वावेल है और कितने ए, ई, आई, ओ, यू, यही बताएगा। इसके अलावा और कुछ अलग नहीं बताएगा। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, मतलब कि एक वीक में कितने डेज है, कौन कौन से डेज है, अगर कोई पूछा जाए तो हम लोग क्या क्या बताएंगे? मंडे, ट्यूसडे, यही सब बताएंगे, ठीक है। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे? 7 हो जाएंगे। आप लोग तो जानते हैं संडे मंडे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे कितने हो जाएंगे? जो कलेक्शन है वो हम लोग कितने हो जाएंगे? हम लोग का एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, कितने दिन है, तो कोई पूछेगा तो 7 डेज ही होता है। और जो बताएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यही बताएगा कोई भी, ठीक है। इससे अलग नहीं बताएगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? सेट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेट किसको नहीं कहेंगे। अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन क्लास 11, मतलब कि अगर पूछा जाए कि एक क्लास 11th में कितने, मान लेते 3-3 का ग्रुप बनाना है, हैंडसम बॉय का ग्रुप बनाना है 3-3 का। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी को कोई और पसंद आए, किसी को हो सकता है कोई और अच्छा लगता हो, किसी को कोई और अच्छा लगता हो, तो हम लोग का ये क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? ओपिनियन आ जाएगा, अपना अपना, मतलब कि अपना अपना सबका अलग अलग हो जाएगा ना। चॉइस क्या होगा? सबका अलग अलग। कोई हो सकता है इसको पसंद करे, कोई किसी को ये अच्छा दिखता है, किसी को कोई और अच्छा दिखता है। तो हम लोग का ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड कौन कौन होगा? ये होगा वेल डिफाइंड, ये होगा वेल डिफाइंड और ये भी होगा हम लोग का वेल डिफाइंड। और ये क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोज। तो हो सकता है किसी का कोई अमिताभ बच्चन हो, किसी का सलमान खान हो, किसी का कोई अजय देवगन हो, किसी का, सबका अलग अलग क्या होगा? हीरो सबके फेवरेट क्या अलग अलग होंगे। तो ये भी हम लोग का क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जिसका आंसर हम लोग को सेम मिले वो हम लोग का क्या होगा? सेट, वेल डिफाइंड होगा, उसी को हम लोग सेट कहेंगे। और जिसमें हम लोग का क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड होगा, तो उसको वो हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड का भी हम लोग ने डेफिनेशन लिख दिया। अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड इफ इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने पूछा, अगर कोई वावेल पूछे तो ए, ई, आई, ओ, यू ही बताएगा, इससे अलग कोई नहीं बताएगा। अगर 5 से लेस हम लोग के नेचुरल नंबर पूछा जाए तो क्या 1, 2, 3 और 4 ही बताएगा, इससे कम नहीं बताएगा, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बताएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। देखिए यहाँ पे द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द
सेट। देखिए ये जो हम लोग का इसमें अंदर में लिखा हुआ है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मेंबर होता है, एलिमेंट होता है, या तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहिए या तो एलिमेंट कहिए या मेंबर कहिए, ठीक है। ये जो अंदर में लिखा हुआ है सब हमारा क्या, एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए फिर सेकेंड में क्या, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी एक्स वाई एटसेट्रा। देखिए जिससे हम लोग इसको डिनोट करना होगा ना, इस सेट को हम लोग को डिनोट करना होगा तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का सेट क्या है, इसको हम लोग ए कर देते हैं। हमारा कभी भी हम लोग डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे यहाँ पे है कैपिटल लेटर ए, तो हम लोग का ये क्या होगा, हम लोग इसको डिनोट करते हैं सेट्स को। अब आगे क्या कह रहे हैं, द एलिमेंट ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। देखिए हमारा जो अंदर में रहेगा, जो हमारा जो एलिमेंट जो अंदर में रहेगा, इसको हम लोग क्या करना है, स्मॉल लेटर में ही क्या करना है, लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। इससे हम लोग को इसमें बड़ा लेटर नहीं लिखना है तो गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट्स थे। अब सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते, कैसे लिखेंगे ये, इसको सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और अंदर में क्या हो जाएगा, स्मॉल। यानी कि देखिए कलेक्शन ऑफ वॉवेल तो क्या होगा, स्मॉल लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल हो जाएगा। ये हमेशा हम लोग क्या होगा, कैपिटल होगा, याद रखिएगा क्या होगा, कैपिटल होगा। और ये क्या होगा, हम लोग इसको क्या कहेंगे, इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या तो मेंबर कह सकते हैं, या तो एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स, एक क्या रोस्टर फॉर्म और एक क्या सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। रोस्टर फॉर्म हम लोग क्या, इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट सेपरेटेड दिस बाय कोमास एंड इनक्लोज देयर विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको ये क्या लिखा है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। थ्योरी में आपको मैथ में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 20। देखिए हम लोग को वो नेचुरल नंबर बताना है जो क्या होगा, 20 को क्या करे, डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन होता है, तो देखिए 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो हम लोग का ये, इसको जो हम लोग को लिखते हैं, इसको किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हमेशा इसको करली ब्रैकेट के ही अंदर लिखना है। और जो ये यहाँ पे क्या लिखा है, और जो यहाँ पे एलिमेंट को जो सेपरेट करेगा वो क्या, कोमा से हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। कोमा से क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। देखिए कोमा हमेशा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोमा देते हैं। याद रखिएगा अगर कोमा नहीं दीजिएगा गलत हो जाएगा, करली ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और ये हमारा क्या होना चाहिए, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको जो एलिमेंट्स हम लोग का, इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा जाता है, और जो हम लोग का अंदर रहता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। और इसको सेपरेटेड करने के लिए हम लोग कोमा देते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब रोस्टर फॉर्म देखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। देखिए इसमें और एक है ना, इन रोस्टर फॉर्म ना, और एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे देखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। देखिए इसमें रिपीट नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ जैसे लेटर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या, स्कूल है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे ओ क्या रहा है, 2 बार है, तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए एस लिखेंगे, मतलब कि स्कूल किस किस लेटर से फॉर्म हो रहा है, यही पूछ रहा है ना, किस लेटर से फॉर्म हो रहा है। तो देखिए एस से, सी से, एच से, ओ 2 बार तो एक ही बार ओ लिखेंगे। और एल, कोमा है बीच में, करली ब्रैकेट है, ठीक है। 2 बार रहेगा कोई भी लेटर तो हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा आगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग का रोस्टर फॉर्म हम लोग ने देखा, क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी भी कोई भी चीज़ लेते हैं। जैसे हम लोग ने इसको क्या लिया, इवन नंबर लिया है, ठीक है। इवन नंबर 2, 4, 6 लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोमा से सेपरेट हो रहा है, और फिर करली ब्रैकेट में भी, और इसको रिप्रेजेंट किया हम लोग ने कैपिटल ए से। तो इसको हम लोग का लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए,
इक्वल टू क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया हम लोगों ने, एक्स सच दैट, इसको किसका, ये दो बिंदु इसको क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं, क्या कहते हैं, सच दैट। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 8 मतलब कि हम लोग को वो नेचुरल नंबर मतलब कि बताना है जो 8 से क्या हो, सॉरी नेचुरल नहीं, इवन नंबर बताना है जो 8 से कम हो। तो 8 से कम कौन कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, इससे कोई और नहीं होगा, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, सॉरी 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ना सिंबल एंड देयर मीनिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ई के जैसे दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। जैसे इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इस सेट, ये हम लोग का क्या सेट है जिसको हम लोग ने डिनोट किया एस से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम लोग पूछा जाए ए क्या, ए इस सेट में है कि नहीं, तो अगर है तो ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसको, एक्स, एस को, क्योंकि एस से डिनोट किया, अगर यहाँ पे ए रहता तो यहाँ पे क्या लिखते ए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू एस। अगर यहाँ पे जैसे पूछ दिया ओ या आई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया आई सेट में है कि नहीं, अगर है तो ये क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसको, एस को। अब यहाँ पे देखिए नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका सिंबल क्या होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता आपको, ई जैसा लिखते हैं और इसको ऐसे काट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग पूछा जाए, इसमें आप बोलेंगे बी बिलोंग्स, क्या बी इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं, बी इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं, तो देखिए इसमें बी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है, क्योंकि इसमें बी नहीं है। अगर हम लोग पूछेंगे डी सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो अगर हम लोग का डी सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी नॉट बिलोंग्स टू एस। तो आपको समझ में आ गएगा। तो कुछ और हम लोग सिंबल देख लेते हैं, जैसे सम स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ सम स्पेशल सेट। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है, नेचुरल को हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग एन लिखते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग एन लिखते हैं, और जेड को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इंटीजर को हम लोग जेड लिखते हैं। क्यू को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर किसको हम लोग कहते हैं, क्यू को। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हम लोग का क्या होता है, क्यू। और द सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, हम लोग का आर होता है, क्या होता है, आर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, हम लोग का जेड, ठीक है ना, जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर क्यू क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लोग क्या कहते हैं, क्यू प्लस। और आर प्लस हम लोग क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब अगर आपको इसमें समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।